ग्लूकोमा दिवस 2022। ग्लूकोमा एक आँख की बीमारी है जो दृष्टि की हानि का कारण बनती है और बिना किसी चेतावनी के आती है, जिसमें कोई प्रारंभिक लक्षण नहीं होते हैं। ग्लूकोमा से पीड़ित अधिकांश लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। विश्व स्तर पर ग्लूकोमा अंधेपन का दूसरा प्रमुख कारण है और यह अनुपचारित नेत्र रोग में से एक है। ग्लूकोमा और इसके खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और आम जनता को शिक्षित करने के लिए हम हर साल विश्व ग्लूकोमा सप्ताह मनाते हैं। विश्व ग्लूकोमा सप्ताह 2022 के अवसर पर हमारे साथ सानवी आई क्लिनिक की मशहूर डॉक्टर प्रज्ञा लड्ढा, जो कि नागपुर के सुप्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ है, वे हमें इस खास दिवस पर ग्लूकोमा पर एक संक्षिप्त जानकारी देंगे। हमारे इस खास प्रोग्राम में नमस्कार। नमस्ते मैम, आज हम विशेष चर्चा इस कार्यक्रम में आपसे बातचीत करेंगे ग्लूकोमा इस विषय पर। मैम, जानना चाहूँगा क्या होता है ग्लूकोमा? ग्लूकोमा, जिसको हिंदी में हम काजबिंदु भी बोलते हैं, ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट के आँख के अंदर का प्रेशर बढ़ता है। जैसे ब्लड प्रेशर होता है वैसे आँख के अंदर एक लिक्विड होता है, एक्वियस ह्यूमर बोलते हैं हम उसको, उसका प्रेशर बढ़ता है। उसकी वजह से पीछे की जो नस है उस पर प्रेशर आके ओवर द टाइम पेशेंट का पूरा विजन लॉस होता है। और इसलिए ये एक्चुअली इसको हम ब्लाइंड थीप भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें पेशेंट को जल्दी से ध्यान में नहीं आता है कि उसकी नज़र कम हो रही है, क्योंकि उसकी पहले पेरीफेरी की नज़र जाती है और बाद में लास्ट में सेंट्रल नज़र जाती है, तो इसलिए ये जल्दी से ध्यान में भी नहीं आता है। आमतौर पर क्या लक्षण इसके देखे जाते हैं? देखिए, लक्षण तो डिपेंड करेंगे कि कौन से टाइप का इनको ग्लूकोमा हुआ है। जैसे किसी को मार लग के हुआ है, ट्रॉमेटिक, तो उसका अलग लक्षण होता है। जिसका बचपन से मैं पहले आपको बताऊंगी टाइप कौन से होते हैं। कंजेनाइटल होता है जो बचपन से ही होता है, जिसको पैदाइशी होता है। देन एक प्राइमरी ओपन एंगल एंड एक एंगल क्लोजर। तो प्राइमरी ओपन एंगल एक्चुअली किसी को भी हो सकता है, इवन जिसको फैमिली हिस्ट्री है, दे आर एट वेरी मच हाई रिस्क। जिसको हेरिडिटी है कि किसी को घर में था, उसको होता है। और जो एंगल क्लोजर है वो एनाटॉमिकली उनके जो ड्रेनेज सिस्टम होता है आँख का, जैसे जाली होती है जहाँ से एक्वियस पास होना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो एंगल क्लोजर हो सकता है। तो इसके वजह से फिर पेशेंट को सिम्टम्स में, जैसे एंगल क्लोजर हुआ तो उनको सीवियर हेडेक होता है, वॉमिटिंग हो सकती है और आई पेन भी होता है। ये सब लक्षण है। बाकी जो प्राइमरी ओपन एंगल है वो तो पेशेंट को समझेगा नहीं जब तक वो, अगर वो रूटीनली जाता है डॉक्टर के पास चेक करने को, और डॉक्टर्स को सभी हम लोग आई प्रेशर एक बार लेते ही है, तो उसमें आई प्रेशर अगर बढ़ा हुआ रहा तो पेशेंट को हम फील्ड ऑफ विजन करने को बोलते हैं। उसमें फिर समझ में आता है कि इसको पेरीफेरी का कम दिख रहा है। तो प्राइमरी ओपन एंगल इज वेरी डिफिकल्ट टू पेशेंट टू एक्सपीरियंस द सिम्टम्स। एज कैटेगरी में बात की जाए तो किस एज कैटेगरीज में ये अबव 50 यूजुअली होता है। अबव 50 मेल्स को ही ज़्यादातर अबव 50 में ये ज़्यादा देखा जाता है। पर अभी थोड़ा और इसके बारे में लोग जागरूक भी इतने नहीं है। लोग आजकल तो इवन चश्मे के नंबर के लिए भी लोग ऑप्टिशियंस के पास जाते हैं, चश्मे का नंबर लेके आ जाते हैं। एक डिटेल वर्कअप हर एक ने एक साल में एक बार अबव 40 करा लेना चाहिए। और स्पेशली जिसको फैमिली में काजबिंदु का हिस्ट्री है, दादी नानी, किसी को भी पप्पा वगैरह, उन्होंने तो डेफिनेटली हर साल एक बार करा लेना चाहिए। जैसे आपने बताया कि जानकारी का अभाव है, हाँ जी। इसी तरह नेग्लिजेंस का भी बहुत बड़ा वातावरण अपने यहाँ चलता है। आँखों को अगर कुछ भी अगर होता है तो आदमी निग्लेक्ट कर देता है कि बाद में देखा जाएगा, डॉक्टर के पास क्या जाना, छोटी सी बात है। ये चीज़ की हद तक घातक हो सकती है। मैंने यूजुअली जब भी ग्लूकोमा देखे हैं वो लेट स्टेज में ही देखे हैं, जितने भी आते हैं, एंड देन वी आर हेल्पलेस, वी कांट डू एनीथिंग, ऐसा हो जाता है। ओनली 10% 10 से भी कम ही आ जाते हैं थोड़ा सा पहले डायग्नोस होके, और उनको हम मेडिकेशन से हम ये करते हैं, ट्रीट करते हैं। और मेडिकेशन भी मैक्सिमम मेडिकेशन 3 ड्रॉप्स, अगर 3 ड्रॉप से भी अगर वो नहीं होता है तो उनको सर्जिकल ट्रीटमेंट ही लगता है। जी मैम, उपचार पद्धति की बात करें तो ग्लूकोमा के लिए कौन कौन से उपचार पद्धति ग्लूकोमा के लिए उपचार पद्धति, एक तो टॉपिकल ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स डालना है पेशेंट को, और दूसरा सर्जरी। जिसको टॉपिकल ड्रॉप्स को जो रिस्पॉन्ड नहीं करता है उनको हम सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। मैक्सिमम 3 मेडिकेशंस। उसके बाद अगर नॉर्मल प्रेशर बताती हूँ, नॉर्मल प्रेशर 10 से 22 होता है। अगर 22 के ऊपर प्रेशर है तो ड्रॉप देते हैं। एक ड्रॉप से अगर नहीं कम हो रहा है तो फिर दूसरा तीसरा ड्रॉप। और लेकिन अपने यहाँ ऐसा है कि ड्रॉप डालने का भी कंप्लायंस पेशेंट का बहुत कम है। जैसे हम उनको समझाएंगे कि ये ड्रॉप आपको रेगुलरली डालना है, पेशेंट नहीं उतना
रेगुलरली डाल पाता है, क्योंकि ग्लूकोमा के मेडिकेशंस ऐसे हैं जो एक बार चालू हो गए वो लाइफ लॉन्ग डालना है, ऐसा नहीं है कि बीच में ही बंद कर दिया। तो ये रेगुलरली डालना होता है और पेशेंट उतना कंप्लायंट नहीं रहता है, तो इसलिए फिर सर्जिकल ऑप्शन इज ऑल्सो गुड। जैसे आपने बताया सर्जिकल ऑपरेशन भी इसका एक भाग है, लेकिन ग्लूकोमा को पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता, ये भी एक पार्ट है। तो उसमें क्या सर्जिकल ऑपरेशन के बाद में ग्लूकोमा पूरी तरह ठीक हो सकता है? ग्लूकोमा पूरी तरीके ठीक नहीं होगा, लेकिन ग्लूकोमा की सर्जरी अगर करेंगे या ड्रॉप्स बराबर डालेंगे तो जो डैमेज हो चुका है वो तो गया, वो अपना वापस नहीं आ सकता, क्योंकि ये नस का रीजनरेशन नहीं होता है। लेकिन जो आगे का जो डैमेज है वो हम नहीं, यानी उसको हम कंट्रोल में ला पाएंगे। सो ड्रॉप्स एंड सर्जरी आर जस्ट डैमेज कंट्रोल, इट विल नॉट ट्रीट, इट विल नॉट ट्रीट इन द सेंस इट विल रिड्यूस द प्रेशर बट इट विल नॉट गिव द विजन बैक। चैनल के माध्यम से आप ऐसे जो लोग हैं जो आंखों को लेकर बिल्कुल नजरअंदाज ऐसा उनका बिहेव होता है, या जो काश बिंदु को लेकर चिंता में है, ऐसे लोगों को क्या एक मैसेज आप चाहते हैं? मैं उनको बोलूँगी कि देखिए, चिंता करके तो कोई हासिल होने वाला नहीं है। आपको आज के दिन, जब आज वर्ल्ड ग्लूकोमा डे हम सेलिब्रेट करते हैं, एक्चुअली हम ये ओवर द वीक सेलिब्रेट करते हैं, तो वही कि उसका जागरूकता लाने के लिए कि आपको ये कांच, सबको मोतीबिंदु यूजुअली सभी को पता है, पर कांच बिंदु सबको पता नहीं है। तो कांच बिंदु का ऐसा है कि आप ईयरली जब भी जाते हैं आप एक बार आई प्रेशर तो चेक करा लीजिएगा, और थोड़ा सा भी अगर आपको हिस्ट्री है तो आपने तो बहुत सिंसियरली हर साल करना चाहिए आई प्रेशर चेक। और ये ड्रॉप से मैनेज हो जाता है, डरने की कोई बात नहीं। पर जैसे हम इसको बोलते हैं थीफ ऑफ द विजन, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और एक आँख पहले अफेक्ट करता है फिर दूसरा, एंड इवेंचुअली इट में रिजल्ट इनटू ब्लाइंडनेस। मैम, ऐसे भी देखा गया है बहुत सारे लोगों में कि आंखों के उपचार से इसलिए नहीं जाते क्योंकि आंखों का उपचार बहुत महंगा होता है, ऐसी कुछ लोगों की गैर समझ है, तो इसको क्या कहते हैं? आजकल एक्चुअली देखिए, मैं तो बोलूँगी सभी चीज़ों का प्राइजेस इतना बढ़ गया, फिर भी डॉक्टरों ने तो उनका प्राइस कुछ बढ़ाया नहीं है। डॉक्टर्स तो वैसे ही सेवा दे ही रहे हैं पहले से हर चीज़ में। आपको अगर उपचार का ऐसा है कि जो ड्रॉप्स है वो महंगे आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, पर वो मल्टीनेशनल कंपनीज अभी अपने आप ही बनने लग गए हैं ड्रॉप्स, तो ऐसा इतना उपचार इतना महंगा नहीं है। जब आप बाहर पिज्ज़ा खा सकते हैं, मूवी जा सकते हैं, उतना अपने तबीयत के लिए थोड़ा खर्च तो करना चाहिए, थोड़ा अपने, वो बेनिफिट ही है ना। विजन अगर गया तो क्या मिलेगा, क्या रहेगा लाइफ में? देखिए, आप कभी खुद को एक बार पट्टी बांध के देखिए और देखिए कि जो ब्लाइंड इंसान है वो कैसा अपना दिन कैसा बिताता होगा, वो कितना हेल्पलेस होता है। तो आईज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो रेगुलर आई चेकअप एंड रेगुलर इवन हेल्थ चेकअप ऑल्सो नाउअडेज। बाकी सबका बहुत बढ़ गया, यंग एज में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, तो ये सब अगर अवेयरनेस अगर क्रिएट किया कि अपने हेल्थ के तरफ एक्सरसाइज रेगुलरली करना है, हेल्थ चेकअप रेगुलरली करना, इफ दिस कम्स इनटू द लाइफस्टाइल इट विल बी ऑफ बेनिफिट टू एवरीबडी। सानिया क्लिनिक की अगर बात करें, यहाँ कौन सी फैसिलिटीज आपको संबंधित ग्रेजुएट के लिए उपलब्ध है? यहाँ पे सभी फैसिलिटीज उपलब्ध है, जो रेटिना छोड़ के बाकी सभी हम यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे मोतीबिंदु का इलाज होता है, कांच बिंदु का इलाज होता है, आँख के तिरछेपन का इलाज होता है, कंप्यूटर आँख का प्रेशर चेकअप हो जाता है, कंप्यूटराइज्ड विजन चेकअप, स्पेक्टेकल नंबर निकाल के देना, डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए पीछे का पर्दे का चेकअप, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के लिए पीछे के पर्दे का चेकअप, ये सब हो जाएगा यहाँ पे। आँखों से संबंधित व्याधि के लिए किसी से अगर आपको संपर्क करना है, आके मिलना, तो किस तरह आप संपर्क करें? जी, मेरा नंबर है, इट्स ऑन फेसबुक पेज ऑफ सानवी आई क्लिनिक, एनीबडी कैन कॉन्टैक्ट। एड्रेस इतना मेरा क्लिनिक लक्ष्मी नगर स्क्वायर के पास में है, सानवी आई क्लिनिक अबाउट शिव मेडिकल, WHC रोड, नागपुर, 8 रस्ता के पास, माइलस्टोन 8 रस्ता के पास है। और नंबर 9372635386, इस नंबर पे भी संपर्क किया जा सकता है।